अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि सभी अपने घर में हिफ्ज़ व ईमान से हों और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे। तो जी आजकल जैसा कि व्लॉग का जो स्टार्ट है वो सहरी से ही हो रहा है, तो मैंने भी ये हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाए थे, अपने लिए ऑमलेट बना लिया था। फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल की तैयारी हो जाती है, दोनों का ही लंच बॉक्स पैक किया, वाटर बॉटल्स में पानी फिल किया और फिर बस स्कूल जाने उनके स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो जी फिर साथ ही आज हेल्पर भी आ गई थी। ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो हेल्पर से काम करवाने के बाद मैंने अपना बाथ लिया और फिर उस रेडी शेडी होने के बाद नमाज अदा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो जी ये मैंने आज ना करली फ्राइज़ बनाने थे। तो ये देखें कितने अच्छे कटिंग हुई हैं। इसके लिए ना मैंने दराज से ये इस तरह का कटर ऑर्डर किया था। ये बहुत ही बर्थवाइंग निकला है। इससे जो फ्राइज़ की जो कर्ली शेप बनती है ना, ये बहुत अच्छी बनती है। तो अगर मेरे पास इसका लिंक कहीं मौजूद हुआ तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है ना वो लगा दूँगी। ये बहुत वर्थ पाएंगे। तो उसके बाद मैंने फ्राइज़ और समोसियाँ और जो रोल थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा थोड़ा डिफ्रोस्ट हो जाएंगे। मैं नेबर्स में भेजने के लिए उनकी प्लेट जो थी वो रिफ़िल कर रही थी। मैं नेबर्स की तरफ से कुछ भी आए ना, मैंने कभी उनकी प्लेट जो है ना वो खाली नहीं भेजी। मैं कुछ ना कुछ ऐड करके ही साथ में भेजती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है और ऐसे ना मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था सैटरडे को, और ये देखिए जी ये मेरे बैकयार्ड पे जो फ्लावर्स है, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर के ना रोज़ निकल रहे हैं। पिंक रोज़ भी था और रेड रोज़ भी था। फिर शाम के टाइम इन लॉज़ की तरफ से जो थे वो राइस आ चुके हुए थे। तो और ये ना हस्बैंड के ऑफिस में ये शहतूत लगे हुए थे और मुझे शहतूत जो है ना वो बहुत पसंद है, तो वहाँ से वो ये अपना शहतूत लाए थे। और ये इतने मीठे थे, ये ग्रीन वाले तो इस कदर मीठे थे ना, बहुत मीठे थे ये शहतूत। तो ना मैं ये धो के तो मैंने रखे थे। मैंने कहा चले अफ्तारी में आज ये भी मैं खाऊंगी। अब अफ्तारी करने के थोड़ी देर बाद ही एकदम से, ये बादल तो पहले से ही बने हुए थे, तो जी एकदम से फिर ना बारिश भी स्टार्ट हो गई। ये था कि अच्छा वेदर हो गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ना काफ़ी अच्छी वेदर की वाइब आ रही थी। फिर जी नेक्स्ट संडे हमको जैसे कि हेल्पर्स छुट्टियों पे ही होती हैं, तो फिर मुझे रूम की बेडशीट चेंज करनी थी। फिर मैंने कहा चले आज मैं खुद ही डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, साथ में बेडशीट भी चेंज कर लूँगी और सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी बेडशीट चेंज हो चुकी हुई थी मेरी, और उसके बाद फिर मैंने कहा चले मैं ना ब्रूम लगा रही थी। तो अब आप मुझे बताएं कि ब्रूम को उर्दू में क्या कहते हैं? ये तो जी जस्ट थोड़ा सा जॉक था आप लोगों के साथ, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं ना ये वर्डिंग इस तरह की। तो मैंने कहा चले मैं अभी अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा मजाक कर लेती हूँ। तो बस जी संडे का तो फिर रूटीन यही होती है कि नेक्स्ट डे बच्चों की तैयारी भी करनी होती है और इस तरह के छोटे छोटे काम और बहुत सारे होते हैं। तो फिर सफाई करने के बाद फिर मैंने शावर लिया और मैंने कहा चले मैं बच्चों के जो यूनिफॉर्म जो थे ना वो पहले प्रेस कर देती हूँ, फिर ही मैं शावर लेने जाऊँगी। तो जैसे कि ये देख रहे हैं मैंने बारी बारी सबके यूनिफॉर्म प्रेस किए। तो जी आप लोग बताएं कि आप लोगों का जो रमज़ान है वो कैसा गुजर रहा है? बस अब तो ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बस जाने वाला है रमज़ान। वैसे ये ना मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि ना साल के 12 महीने ही ना रोज़े होने चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना, हम शाम को अफ्तार की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो साल के हम सारा साल ही भी रोज़े रख सकते हैं, लेकिन वो जो एक पाबंदी के साथ जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे सभी लोग उसकी तैयारी करते हैं, वो वाइब नहीं आती। आप अकेले रोज़ा रख लें, लेकिन जो सब जैसे सबके घरों में अफ्तार बन रहे होते हैं, सभी लोग नमाज कुरान की कितनी पाबंदी चल रही होती है, तो वो बात नहीं आती है। तो बस जी बस थोड़े दिनों का ही मेहमान होता है, तो जल्दी से ही गुजर जाता है, 1 महीना पता भी नहीं लगता है। तो बस अल्लाह ताला सबको ही ये रमज़ान का महीना जो है वो नसीब करें और सबके ही रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे से गुजरें। तो उससे पहले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मेरे जो व्लॉग्स का नोटिफिकेशन है ना वो मेरा मिलता रहे। तो ये जी बातों बातों में मेरे मिन्हा का जो यूनिफॉर्म था वो डन हो चुका हुआ था, इसको मैंने प्रेस कर लिया था। मैंने कहा मैं सारे रेहान के भी यूनिफॉर्म जो है ना वो प्रेस कर दूँ। मैं ऐसे करती हूँ वीकेंड पे ना, मैं सारे यूनिफॉर्म जो होते हैं ना वो मैं सारे ही प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ। फिर इस तरह ये होता है कि मेरा जो पूरा वीकेंड होता है ना वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो सैटरडे संडे फिर वॉश मोस्टली मैं सैटरडे को ही वॉश कर लेती हूँ, तो क्योंकि ऑफ होता है। तो फिर इस तरह ये होता है कि मैं संडे को ना सारे यूनिफॉर्म प्रेस करके तो इन बच्चों की ना कबर्ड्स में हैंग कर देती हूँ। फिर सारा वीकेंड बहुत सुकून रहता है, कोई टेंशन नहीं होती कि यूनिफॉर्म प्रेस है अनप्रेस है, कोई मसला नहीं है। बस जी फिर उसके बाद शाम की इफ्तारी में बस मैंने आज ना दाल बना ली थी और साथ में नेबर्स की तरफ से राइस आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ना साथ में ये कबाब फ्राई कर लिए थे। बस आज मैंने बहुत ज़्यादा फ्राइंग नहीं की थी क्योंकि सबके ही गले ख़राब थे।
फिर उसके बाद मुझे जाना था टेलर पर, उसकी बार बार कॉल आ रही थी कि उसने मेरे कपड़े जो थे वो स्टिच किए हुए थे, और मुझे भी था कि ईद के रश की वजह से कहीं वो मेरे कपड़े ही ना घुमा दे। तो बस फिर मैंने कहा चलें आज फिर टेलर की तरफ हो जाते हैं। तो बस ये हम लोग जा रहे थे रास्ते में टेलर की तरफ, और साथ में मुझे ना कुछ बाज़ार भी जाना था, वहाँ पास ही बाज़ार है। तो फिर मुझे वहाँ से जैसे बच्चों की छोटी छोटी चूड़ियाँ, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें भी मुझे लेनी थी। तो मैंने ये देखें जी, ये मैं टेलर से हो गए तो मैं चीज़ें लेकर जो है ना वो आ चुकी हुई थी। फिर उसके बाद भी मैंने कुछ ब्रांड विज़िट करने थे बच्चों के लिए, शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। तो बस वहाँ से विज़िट किया, और बस यहीं तक का था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।